दोस्तों, जब से देश में कोरोना काल आया है तब से ही पूरी दुनिया में मान लो इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आप सब ये मानते होंगे कि जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ था, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, उस टाइम पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। इंटरनेट के द्वारा ही घर पे से काम कर रहे थे, या तो फिर इंटरनेट पे यूट्यूब पे, फेसबुक पे या फिर गूगल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। साथ ही साथ में ऐसे बहुत सारे लोग जिनके पास इंटरनेट एक्सेस था ही नहीं, जिन्होंने कभी इंटरनेट यूज़ भी नहीं किया हुआ था, ऐसे लोगों भी इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम था। बैठ के वो क्या करते, तो साथ में उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल सीख लिया। ऐसे बहुत सारे न्यू यूज़र इंटरनेट पे आए हैं जो कि फर्स्ट टाइम इंटरनेट को ज्वाइन कर रहे हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल के साथ साथ इनके फ़ायदे और नुकसान भी है। अब फ़ायदे तो आप सबको पता ही होगा, यहाँ पे मैं इनके नुकसान में ख़ास तौर पे फिशिंग अटैक जो है, ये जो मैं इंटरनेट सिक्योरिटी का जो सीरीज़ बनाया हूँ, इस पे जो फिशिंग अटैक है इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। जैसे ही इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ रहा है, इंटरनेट पे हैकर, स्कैमर्स, इंटरनेट पे चोरी करने वाले चोर, लुटेरे, ऐसे बहुत सारे गैंग और भी ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ज़रूरी ये होता है कि आपको इस चीज़ों की जानकारी रखना कि चीज़ें कैसे काम करती इंटरनेट पे, कैसे चलता है, कैसे उस पर लोग यूज़ करते हैं, क्या उसमें होता है, किस तरह से उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंटरनेट के दुनिया में हैकर्स और अटैकर्स द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, फिशिंग के नाम से। फिशिंग सुन के आपके दिमाग में आया होगा कि मछलियों को फंसाने वाला जो काम होता है उसको फिशिंग कहा जाता है। वैसे दोस्तों काम तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे मछलियों को नहीं, इंसानों को फंसाया जाता है, वो भी जाल में। देखते हैं इंसानों को किस तरह से फिशिंग के द्वारा जाल में फंसाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों 1961 में फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल किया गया था। AOL अमेरिकन ऑनलाइन कंपनी थी जो कि स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करवाती थी अमेरिकन्स को। उस टाइम पे क्या होता था कि क्रेडिट कार्ड के द्वारा अकाउंट बनाया जाता था और कुछ ऐसे गैंग थे जो कि इलीगल सॉफ्टवेयर्स वगैरह का व्यवसाय करते थे, तो वो लोग इस्तेमाल करते थे ऐसे चैटिंग साइट्स का, AOL का, जहाँ पे वो कम्युनिकेशन करते थे। अब ऐसे लोग अपने जेन्युइन आईडी से, जेन्युइन कार्ड से तो अकाउंट बनाएंगे नहीं, वो लोगों के कार्ड चोरी करते थे और उनसे अकाउंट बनाते थे। तो वो करते थे कि रैंडम कार्ड जनरेट करते थे और रैंडम कार्ड का कभी कभी उसका लक लग जाता था और रैंडम कार्ड से वो अकाउंट बना लेते थे और इस्तेमाल किया करते थे। बाद में कुछ टाइम बाद सिक्योरिटी इम्प्रूव हो गई और रैंडम कार्ड जनरेट होना बंद हो गया और उनका ये काम भी बंद हो गया। दोस्तों काम तो बंद नहीं हुआ, उनका ये जो तरीका था ये बंद हो गया, तो उन्होंने नया तरीका शुरू कर दिया। अब वो लोगों का बना बनाया हुआ अकाउंट नंबर, आईडी चोरी कर लेते थे और उनसे संवाद और अपने बात आगे किया करते थे। तो इस तरह से शुरुआत हुआ था फिशिंग का, जो कि आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर अटैक माना जाता है। बहुत सारे लोग इसके शिकार हुए हैं। फिशिंग जो है इसको एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक भी कहा जाता है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि लोग इंटरनेट पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, एनीथिंग, और मुझे आपका वेबसाइट का एक्सेस चाहिए, मुझे उसको इस्तेमाल करना है किसी भी कारण से, तो फिशिंग में क्या होता है, जो हैकर्स जो है वो क्या करते हैं कि सेम वेबसाइट बनाते हैं, सेम टाइप का दिखने वाला वेबसाइट बनाएंगे, कोडिंग करेंगे जो कि एज इट इज़ सेम रहेगा, नेम भी रखेंगे सेम, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा स्पेलिंग का, जो कि आपको पता नहीं चलेगा, नॉर्मल यूज़र को पता नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान इतना नहीं देखता है कि क्या वो खोल रहे हैं क्या नहीं ओपन कर रहे हैं, चल जाते हैं आगे। सेम बनाया जाता है, मतलब सोशल इंजीनियरिंग का कमाल किया जाता है उसमें, और इस तरह से हैक किया जाता है। फिशिंग का इस्तेमाल ही इसलिए होता है कि आपका क्रेडेंशियल को चोरी किया जाए, आपका क्रेडेंशियल को लेके उस पर एक्सेस करके अनऑथराइज परचेस कर लेना, आपके आइडेंटिटी थेफ्ट करके उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए करना, इस तरह की चीज़ों के लिए फिशिंग का खास करके इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है और आप सोच रहे होंगे कि शायद इस चीज़ से मैं बच जाऊंगा, लेकिन दोस्तों इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग है इतना अच्छी तरह से किया जाता है इसमें
प्रोफेशनल्स इतना अच्छी तरह से काम करते हैं कि इनसे बचना मतलब बहुत ही मुश्किल जैसा हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो इससे बच सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप थोड़ी देर के लिए ये समझिए कि आप कोई यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, वहाँ के कोई प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके पास कोई एक्सेस दिया गया है जिससे कि आप बच्चों का डेटा देख सकते हैं। उसमें आप ईमेल आईडी में लॉगिन करके बहुत सारे मेल्स वगैरह भेज सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब जो होता है फिशिंग्स में क्या किया जाता है, कोई हैकर है जो कि सेम यूनिवर्सिटी के नाम से आईडी बनाएंगे, इस तरह का मेल भेजेंगे वो आपको कि आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड था एक्सपायर होने वाला है, आप इस पर अभी क्लिक करके अपना रिन्यू कर लीजिए। आपके हो सकता है वो आपके सीनियर, आपके प्रिंसिपल या आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम से वो आईडी बनाए और आपको इस तरह से ईमेल भेजे। आप देख के सोचिएगा कि यार यहाँ से मैसेज आया है, ये तो कुछ मतलब काम का है, तभी तो मैसेज भेजा गया है, शायद मेरा सच में यूज़र आईडी पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है। और आप उस पर लिंक पे क्लिक करिएगा, वो पूछेगा आपका ओल्ड आईडी क्या है, यूज़र नेम क्या है, ओल्ड पासवर्ड क्या है। आप ओल्ड पासवर्ड डालिएगा, फिर न्यू पासवर्ड डालिएगा, वेबसाइट लॉगिन नहीं होगा, कुछ एरर आ जाएगा। आपने सोचिएगा कुछ दिक्कत होगा, चलो किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन आपका जो ओल्ड पासवर्ड और आईडी आपने डाला था वो पहुंच जाएगा हैकर्स के पास। आपको पता भी नहीं लगेगा कुछ दिनों तक कि हैकर्स ने इसका इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीके से कर दिया है और आप कितने बड़े नुकसान झेल सकते हैं। फिशिंग में दो तरह के टेक्निक का खास करके इस्तेमाल किया जाता है। एक तो जो मैंने अभी बताया ईमेलिंग, मेल के थ्रू आपको कुछ ऐसे लालच भरे मेल देंगे, कुछ ऐसे आपके डिपार्टमेंट के अंदर से ही मेल करेंगे, ऐसा लगेगा कि आपके ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मेल किया हुआ है। तो इस तरह के मेल करके आपको ऐसा माहौल में डाला जाता है कि आप उस पर लिंक पे क्लिक करने पे बेबस हो जाते हैं और आप अपना इम्पोर्टेंट डिटेल जो है वो हैकर्स को, फिशिंग करने वाले को दे देते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है स्पेयर फिशिंग। स्पेयर फिशिंग में दोस्तों ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है जो फिशिंग का। इसमें थोड़ी सी रिसर्च की जाती है, अच्छी तरह से रिसर्च करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ अटैक किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैं किसी कंपनी में मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ काम किया हुआ है वहाँ पे, तो हैकर्स जो है वो प्लान करेगा कि ये बंदा इस कंपनी में है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, इस मार्केटिंग का हेड कौन है उसके बारे में जान लेगा। सारे डिटेल्स वो ले लेने के बाद आपको ऐसा मेल करेगा कि आपने कुछ बिलिंग वगैरह बनाया हुआ है, देखिए ये बिलिंग में कुछ मिस्टेक है, इसमें चेंजेस करना है, इस साल का अर्जेंट काम है, मैं आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट में से ये इंसान बोल रहा हूँ। और वो आपको ऐसा मेल भेजेगा, आप देखिएगा, बोलिएगा यार मैंने मिस्टेक कर दिया है, ओह अरे ये तो करना ज़रूरी है। आपको क्लिक करना है उस पर, चेंज करने के लिए वो बोलेगा इसको एडिट करने के लिए आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी के लिए है ये, ताकि दूसरा कोई ना चेंजेस कर पाए। वहाँ पे आप वहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड डालते, वो पासवर्ड पहुँच जाता है हैकर्स के पास। इस तरह के टेक्निक्स किया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की जाती है और अटैक का अंजाम दिया जाता है। तो ये तो था किस तरह से अटैक होता है। अब देखते हैं कि इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। इसका बचने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, अगर आपको कुछ इस तरह का मेल आता है जो कि थोड़ा सा आपको डाउट क्रिएट करता है माइंड में, तुरंत आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्या ये सच में ऑथेंटिकेटेड पर्सन के पास से मेल आया है। क्या आपको किसी इंसान से एक बार कंफर्म कर लेने की ज़रूरत है? अगर है, आप बात कर सकते तो बात कर लीजिए, पूछ लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए कि क्या यह सही मेल है या नहीं। दूसरा तरीका ये है कि जो अटैकर्स होते हैं वो हमारे ऊपर रिसर्च तो करते हैं, लेकिन इतने अच्छी तरह से रिसर्च शायद नहीं कर पाते हैं, या फिर वो जो वेबसाइट बनाते हैं, फेक जो वेबसाइट होता है सेम टू सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ स्पेलिंग में चेंजेस होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिल जाएगा। अगर मेल रहता है तो नेम के स्पेलिंग में, एड्रेस में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है जो आप पकड़ सकते हैं। अगर आपको दिमाग में है आप किसी कॉन्फिडेंशियल वर्क कर रहे हैं तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए, कुछ डाउट हो तो अपने सीनियर से पूछ लीजिए। इस तरह का अगर आप ध्यान रखते हैं तो हो सकता है आप 95% फिशिंग के अटैक से बच जाएं। लेकिन अगर किसी ने ठान ही लिया है कि आपको इस अटैक में फंसाना है और आपका मिसयूज करना है तो शायद ही आप इसे बच पाएँ। तो आई होप दोस्तों कि ये फिशिंग क्या है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमारे इस चैनल में और भी पुराने दूसरे सारे वीडियो हैं जिनको आपको देखना चाहिए और आपको समझना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने और भी तरह तरह के DNS स्पूफिंग और अलग अलग अटैक्स के बारे में समझाया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी क्या है इसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं यहाँ पे, तो आप वो भी देख सकते हैं।
दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।